सोनीपत जिले के यमुना नदी से लगते हरियाणा की यूपी की सीमा पर यूपी और सोनीपत जिले के किसानों के बीच खेतों को लेकर सीमा जमीन उपजे विवाद पर सोनीपत के जाजल गांव में एक पंचायत हुई, जिसमें हरियाणा के किसानों को यूपी के किसानों द्वारा हमला करने के विरोध में ये पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि 23 नवंबर को जिला उपायुक्त और एसपी से मिलकर कार्रवाई करने के बारे में मुलाकात की जाएगी। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो एक महापंचायत बुलाई जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि मनोली गांव के कुछ किसान पिछले दिनों यूपी से लगते यमुना नदी में खेतों की जुताई करने के लिए गए हुए, उसी दौरान यूपी के किसानों ने उन पर पुलिस की मौजूदगी में हमला कर दिया। कई गांव के किसानों की पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि 23 नवंबर को डीसी एसपी से मिलकर कार्रवाई करने के बारे में मिला जाएगा। जबकि हरियाणा के किसानों के साथ यूपी के किसान हमेशा सीमा विवाद के चलते लड़ाई करते रहते हैं। वहीं इस लड़ाई में हरियाणा के किसानों की जान जा चुकी है। वहीं दोनों राज्यों में एक पार्टी की सत्ता है, फिर भी आजादी से आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। पुलिस की मौजूदगी में किसानों पर हमला हुआ और जो किसानों को चोटें आई हैं उन्हें 1-1 लाख और जो ट्रैक्टर यमुना में बहा दिए गए उनका मुआवजा दिया जाए। अगली पंचायत में विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। जो विवाद है हुआ है, यूपी के अधिकारियों ने भी माना है कि ये जमीन हरियाणा की है। सीमा विवाद है यमुना नदी के दोनों तरफ का। ये पिछले जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये समस्या यहाँ पर किसानों को बनी हुई है और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दर्द इस बात का है कि केंद्र में और दोनों प्रदेशों में एक ही दल की सरकार होने के बाद भी इस प्रकार के विवाद पूरे हरियाणा में, वो चाहे ये सोनीपत हो, पानीपत हो, करनाल हो, अंबाला, तो वहाँ तक यमुनानगर तक के विवाद हमारे समाधान की ओर नहीं जा रहे। दूसरी बात, इन विवादों में हर बार जान माल की नुकसानी होती है। पीछे खुरमपुर में बहरा गांव में 2 लोगों की जान गई थी। कितने लोगों के हर बार वहां खूनी संघर्ष होता है। मनोली गांव में आज यहां पर जो किसानों के ट्रैक्टर तोड़े गए, किसानों की उनको घायल कर दिया गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और जब तोड़ दिए गए कि जब वो यहाँ के प्रशासन, यहाँ का एक एसएचओ सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, उससे बात करके अपने खेतों की बुआई करने गए और वहाँ पर जाकर के उसके कहने पर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, नदी में बहा दिया गया। इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाप, इसका भागी कौन होगा? तो यहाँ आज ये पंचायत हुई थी। इस पंचायत में निर्णय हुआ कि एक तो इस गांव का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के मुद्दे को प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम और यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा ताकि इसका समाधान हो। और दूसरी जो बात है, इन किसानों पर जो हमला हुआ है उसका असली जिम्मेवार कौन है? तो इस पंचायत में ये सुझाव भी आया कि क्यों ना उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसके कारण से ये यहाँ के किसानों को, एसएचओ, यहाँ का जो एसएचओ है। तो इस प्रकार से यहाँ आज पंचायत में कल 24 तारीख को डीसी और एसपी 23 तारीख को एसपी और डीसी के माध्यम से ये ज्ञापन दिए जाएंगे और उनको इस बारे में जानकारी दे करके इन परिवारों के साथ न्याय कराया जाएगा और ये समय सीमा भी निर्धारित करे सरकार कि उनको उनका हर्जाना कब मिलेगा, उनके ट्रैक्टरों का हर्जाना। तो इन सब बातों के लिए आज यहाँ पर पंचायत हुई थी। पंचायत में आसपास के गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। आसपास के लगभग 12-14 गाँव के और विभिन्न किसान संगठनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था और कल हम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता। हमारे यमुना के आसपास के जितने गांव हैं, इनमें हमारे किसानों को यूपी के आते हैं किसान और हमारे को किसानों को पीट के चले जाते हैं। प्रशासन पिछले 10-15 साल से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। ये जो वाक़ा हुआ है, इस दिन जो है हमारे जो किसान यहाँ से पिट के गए थे सिविल हॉस्पिटल में, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं सचिवालय में था और वहाँ डीसी एसपी के साथ हमारे सीएमओ भी बैठे हुए थे और हमारे यहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं पंडित कृष्ण शर्मा जी, उन्होंने मैसेज किया कि बहुत बुरी तरह से किसानों के साथ पिटाई की गई है। मैंने वहीं से पत्रकारों को फ़ोन किया और बेचारे पत्रकार वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनके साथ इतनी जाति थी कि उनके पास एक्सरे कराने के लिए भी उनकी मशीन ठीक नहीं थी और ना डॉक्टर थे। अब पंचायत में ये फैसला लिया गया कि जो कमियां हमारे प्रशासन में हैं, चाहे वे पुलिस की थी, चाहे डॉक्टरों की, चाहे किसी की थी, उनको यहाँ बताया गया है सभी पंचायतों के साथ। और ये निर्णय लिया गया कि अगली जो महापंचायत होगी उसमें हमारे जो विधायक हैं
जो हमारे सांसद हैं उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा कि वो हमारी अगुवाई करें। और ये जो हमारे यहाँ के किसान जो 2-3 किसान जो जख्मी हुए हैं उनको हमने 1-1 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करी है। जो ट्रैक्टरों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रशासन करेगा, प्रशासन नहीं करेगा तो हमारा विधायक और सांसद करेगा अपने कोटे से। सांसद का एक कोटा होता है, ज्ञापन तो नहीं, हम कल जो है डीसी कार्यालय में जाएंगे सारे किसान यहाँ के, और डीसी साहब से ये पूछेंगे कि उसकी प्रशासन में ये कमियाँ क्यों हैं। ज्ञापन देना काम होता है, छुट भैया कभी ज्ञापन दे दे काम खत्म होया। हमें तो डीसी को कार्रवाई करने के निर्देश देने हैं कि वो अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करता समय पे। ठीक है, इसका निर्णय कल होगा और उसके बाद अगली महापंचायत में जो हमारे सांसद और विधायक होंगे उनके कोटे से जो राशि उनको मिलती है उनमें से इन किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। ये हमारा निर्णय है। महापंचायत में यही निर्णय लिया गया है कि हम पहले भी सरकार के पास गए थे तो सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हो पाया और इसीलिए हमारे किसान वहाँ जाके अपने खेतों पर कार्रवाई करने लगे। तो यूपी के किसान संगठित हो गए और हमारे किसानों पर टूट पड़े, जिसमें कि बहुत सारी चोटें भी आई हैं। हमारे किसानों के ट्रैक्टर भी जमुना नदी में बहा दिए गए। तो हमारी प्रशासन से यही है कि वहाँ नेवाड़ागढ़ चौकी में हम सभी बैठे हुए थे और उधर से भी पूरा प्रशासन आया हुआ था। वहाँ सभी को अवगत करा दिया कि ये ज़मीनें हरियाणा की है। उधर से एडीसी ने स्पेशल कह दिया यूपी के किसानों को कि दीक्षित वार्ड लाइन के तहत ये एरिया हरियाणा में काउंट होता है, आपका उधर कोई राइट नहीं बनता और अगर उसमें आप घुसेंगे तो आपके खिलाफ हरियाणा प्रशासन कार्रवाई करेगा, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं, कल जाके डीसी साहब से एसपी साहब से मिलते हैं। वो क्या पंचायत में ये है कि कल एसपी साहब के पास और डीसी साहब के पास, विधायक जी के पास भी जाएंगे और हमारी मदद के लिए वो क्या कार्रवाई करते हैं वो देखते हैं। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।